Hello, my dear students. Welcome back in Engineering Academy, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की इस क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और आज सेशन 5 के ऊपर है जिसका नाम है इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। तो चलिए मैं मेल मर्ज के बारे में आपको बताऊंगा और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक मैंने यहाँ पे खोल रखी है और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी बुक से पढ़ाई करें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं। सेशन 5 इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मेल मर्ज होता क्या है। तो नॉर्मली इस चीज को सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जब कभी भी मान लीजिए आपके स्कूल वाले आप सभी बच्चों को एक कॉमन मैसेज भेजना चाहते हैं, जिस मैसेज के ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर इंडिविजुअली लिखा रहेगा, बट मैसेज अलग अलग होंगे। अब मान लो आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं या 5000 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, तो इन सभी के लिए कॉमन लेटर अगर तैयार करना हो तो वो कैसे तैयार किया जाएगा, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज की मदद से हम दो इंफॉर्मेशन को, दो तरह के फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। जहां पे एक फाइल तो ओपन ऑफिस राइटर का होगा जिसे हम मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और दूसरा फाइल हमारा डेटा सोर्स होगा जो एमएस एक्सेस का हो सकता है, ओपन ऑफिस बेस का हो सकता है, स्प्रेडशीट का हो सकता है, जो कि एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि मेल मर्ज करेंगे कैसे। मेल मर्ज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको कि हम मेन डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना होगा अपने ओपन ऑफिस राइटर में। तो चलिए मैं यहाँ से ओपन ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। जब मैं ओपन ऑफिस राइटर को स्टार्ट करूंगा तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना है, हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कंटेंट को लिख लेते हैं। कंटेंट क्या रहेगा, तो मैं इस वाले कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी कंटेंट को कुछ इस तरीके से हमें डिजाइन करना है कि डियर के बाद हर एक बच्चे का नाम आ जाए या उसका एड्रेस आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। आइए एक बार फिर से मैं इसे सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी ऑप्शन लेता हूँ। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन ले लेता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इसको फॉर्मेट करना है तो मैं इसको अरेंज कर लूंगा। जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखे गए हैं उसको अपने हिसाब से मुझे अरेंज करना है। तो चलो मैंने इसको अरेंज भी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का या किसी का भी नाम आ जाए। ठीक है, आप इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूं सो दैट ये रीडेबल हो, आपको आप रीड कर सके। कलर वगैरह चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गुड कलर। तो चलिए मैं कोई डार्क कलर यहाँ पे दे देता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने अपना फॉर्म लेटर तैयार कर लिया, यानी कि जो मेन कंटेंट है वो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटा सोर्स से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पे डेटा सोर्स क्रिएट करने होंगे और डेटा सोर्स में डेटा एंटर करने होंगे। डेटा सोर्स क्रिएट करने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जिसमें मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बताता हूं। आप फाइल पे जाइए, आप न्यू पे जाइए और यहां से आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। मैं ऐसे जैसे यहाँ पे न्यू स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ और स्प्रेडशीट के अंदर में मैंने ऑलरेडी एक फाइल अभी बनाया है आपके लिए, तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और उस फाइल का नाम है माई फ्रेंड लिस्ट ओडीएस। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। अब इस फाइल के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर किया है जो नेम और एड्रेस के रूप में आपको दिख रहा है। जहां पे नेम और एड्रेस ये तो हमारा हेडिंग है, इसे हम हेडिंग कहेंगे। ठीक है, और ये इसके इंफॉर्मेशन हैं जो इसके अंदर रखे गए हैं। नेम एंड एड्रेस हमारे लिए क्या रहेंगे, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हैं। अब मैं इन्हीं के नाम से मेल मर्ज करना चाहता हूं। फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम मैं आपको पहले बता दिया था, इसका नाम है माई फ्रेंड लिस्ट। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, माई फ्रेंड लिस्ट डॉट ओडीएस, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट का ये फाइल बना हुआ है। सेव करके मैं इसे बंद कर देता हूं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेटाबेस को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। अब देखो डेटाबेस को, स्प्रेडशीट फाइल को यहाँ रजिस्टर करने का हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन आप चाहें तो फाइल पे जाके
न्यू ऑप्शन पे जाके यहां से आप डेटाबेस ऑप्शन ले सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर में आप यहां पे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग, जैसे यहां पे सेलेक्ट डेटाबेस का ऑप्शन आया, इसने लिखा सेलेक्ट कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस में मेरे डेटाबेस का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप जावा के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओरेकल जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है यहाँ पे, एडीओ भी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, एक्सेस 7 भी है, स्प्रेडशीट और डीबेस भी है, टेक्स्ट फाइल भी है, माइस्क्ल भी है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है यहाँ पे। बट मेरा जो फाइल बना हुआ है स्प्रेडशीट में बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट का ऑप्शन लूंगा। अगर आपका टेक्स्ट फाइल होगा तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शंस लेने होंगे। स्प्रेडशीट करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमें कहता है सेटअप द स्प्रेडशीट कनेक्शंस। मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं अपने फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे फाइल का नाम क्या था? माय फ्रेंड लिस्ट। क्या नाम था मेरे फाइल का? माय फ्रेंड लिस्ट। तो मैंने ये माय फ्रेंड लिस्ट क्रिएट कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माय फ्रेंड लिस्ट ओडीएस फाइल आ चुका है। इसके बाद आपका काम है नेक्स्ट करना। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग, रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। तो डेफिनेटली हमें रजिस्टर ही करना है यहाँ पे, सो दैट कि ओपन ऑफिस राइटर को भी पता चल जाए कि एक डेटाबेस है जिस डेटाबेस के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग नहीं रखना है, यहाँ पे इसे अनटिक लगा देना है क्योंकि आप कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करना चाहते। अगर करना होता तो हम इसमें काम करते। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। मैं इसका नाम दे देता हूं न्यू डेटाबेस 3। मैंने क्या नाम दे दिया? न्यू डेटाबेस 3 के साथ मैं इसे सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैंने इससे पहले भी इसको सेव करके रखा है। सेव करने के बाद अब मुझे डेटा सोर्स को देखना है। डेटा सोर्स को देखने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट, आप F4 की शॉर्टकट की दबा सकते हो, या आप व्यू के अंदर में डेटा सोर्स ऑप्शन ले सकते हो, या स्टैंडर्ड टूल बार में ये आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक करके भी डेटा सोर्स को ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा सोर्स पहले से हमने कनेक्ट किए हुए थे, जैसे एड्रेस के नाम से हमारा डेटा सोर्स क्रिएट था, माय फ्रेंड लिस्ट के नाम से हमारा डेटा सोर्स क्रिएट है, तो हम यहाँ से इसे भी देख सकते हैं। और इनके अलावा अगर हम देखें तो अभी हमने न्यू डेटाबेस 3 के नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया था, तो हम डेटाबेस 3 को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टेबल कनेक्ट है। ये न्यू डेटाबेस 3 के साथ इसने कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, देखते हैं ये एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। इट्स विल टेक्स लिटिल बिट टाइम, आ जाता है इस बीच में। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता हूं, आ जाएगा ये यहाँ पे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स टेक सम टाइम। इस बीच में मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता दूं कि आप दूसरे मेथड से भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। ये लगता है ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है आई थिंक। चलिए मैं नेम लिस्ट वाले टेबल्स को ले लेता हूं और मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं इससे कनेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है मैं इसको डिलीट मार देता हूं। मैं यहां से इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। एडिट डेटाबेस फाइल भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और मैं एक दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ डेटाबेस से कनेक्ट करने का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फाइल मेनू पे जाएंगे, सेम प्रोसेस है, विजार्ड पे जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस डेटा सोर्स पे जाएंगे, सेम ऑप्शन आएगा। इस टाइम आपको एड्रेस बुक डेटा टाइप में आपको क्या करना है, अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाना है, नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से स्प्रेडशीट ऑप्शन लेना है और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको उस फाइल का नाम बताना है जिस फाइल के साथ हमें कनेक्ट करना है। माय फाइल का नाम क्या है? माय फ्रेंड लिस्ट है। मैं इस फाइल को यहां से डिलीट कर देता हूं एक बार, क्योंकि इसको मैं दोबारा इसी नाम से क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। ट्राई अगेन कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, डेटाबेस खुली हुई है इसलिए ऐसा कह सकते हैं। चलो ओपन कर लेते हैं। माय फ्रेंड लिस्ट को ओपन करने के बाद कनेक्शंस को टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड हो गया। फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ये मेरे से अब इसे सेव करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूं डेटा, माय डेटा। ठीक है, मैंने इसको माय डेटा के नाम से सेव किया। ये हमारे पास एक मैसेज आएगा, फिनिश हो गया। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एक माय डेटा बना, टेबल्स बना, टेबल्स के अंदर सीट बना, सीट के अंदर में वो इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। टेक सम टाइम इन बिटवीन। चलिए ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट होके आपके पास एड्रेस और डेटा
आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें खास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेम डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया था, तो हो सकता है इसके कारण भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई नहीं, मेरे पास एक एड्रेस शीट्स है, शीट के अंदर में ये देखो नेम और एड्रेस ये दिख रहे हैं, मैं यहाँ से इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। फिर एड्रेस को उठा के मैं यहाँ से इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये जब ऑप्शन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एक्चुअली इसको डेटाबेस फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम डेटाबेस फील्ड कहते हैं। आप दोनों तरीके से डेटा को कनेक्ट करके देख लेना। एक बार मैं फिर से देखता हूँ, देखो आ गया, ये आ गया ना। यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था वो एक्चुअली क्या है, डेटाबेस कनेक्शन तो फैचिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अब ये आ चुका है। तो चलो मैं इस वाले को ही कनेक्ट करूंगा, मैं इससे इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप कहेंगे सर दोनों का नाम तो एक जैसा ही है, बट दोनों दो अलग अलग लोकेशन से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, नाम एक होने से क्या होता है, अमित आपके घर में भी किसी का नाम हो सकता है, मेरे घर में भी किसी का नाम हो सकता है, बट वो एक्सेसिंग अलग अलग लोकेशन से हो रहा है। आइए इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं। यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम को सेलेक्ट करने के बाद इसके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देते हैं, एड्रेस का भी कलर मैं चेंज कर देता हूं। इट्स नॉट मैंडेटरी, बस जस्ट आई एम डूइंग द ब्यूटिफिकेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हमारा डेटाबेस क्रिएट, हमने मर्ज फील्ड कनेक्ट कर दिया, यानी कि आपका लेटर ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका रिजल्ट चाहिए। देखिए रिजल्ट मतलब मर्ज डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मेल मर्ज का आपका पर्पस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना होगा प्रिंट ऑप्शंस में। आप टेक्स्ट फाइल के साथ भी कुछ इसी तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस फाइल के साथ भी आप इधर से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद मैंने आपको यहां तक बता दिया। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंटिंग पे जाना है। प्रिंटिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाइए, प्रिंट ऑप्शंस को लीजिए। प्रिंट ऑप्शंस के लेने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, योर डॉक्यूमेंट कंटेन एड्रेस डेटाबेस फील्ड, डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर। आप यहाँ पे यस कहेंगे। क्या कहेंगे? यस कहेंगे। अब आपके सामने एक मेल मर्ज डायलॉग आ जाएगा। इस मेल मर्ज डायलॉग में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सोर्स भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रिंटर और फाइल। मैं इस जगह पे फाइल का ऑप्शन लूंगा, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं कि वो फाइल कैसे क्रिएट हो रहा है और कहां पे रिकॉर्ड बन रहा है। इसके अंदर में आपको पहला ऑप्शन लेना है, सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया कई तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार कर देंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। मैं सिंगल डॉक्यूमेंट्स करता हूं, ओके करता हूं, और ओके करने के बाद इसने मेरे से सेव करने के लिए कहा, तो मैं इसके इन्विटेशन के नाम से सेव कर देता हूं। ओवरराइट कर लूंगा इस फाइल को, कोई बात नहीं, हमारा फाइल सेव हो गया, ओवरराइट भी हो गया। प्रिंट मॉनिटर से इसने प्रिंट भी कर दिया। अब हम फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं। ओपन में आने के बाद मैं यहां से इन्विटेशन फाइल को ओपन करके दिखाता हूं, तो नाउ यू कैन सी कि आपके सामने वो फाइल ओपन हो गया। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि रवि के नाम से एक मैसेज बन गया हमारे पास, एक अमन के नाम से मैसेज बन गया हमारे पास, एक सचिन के नाम से मैसेज बन गया हमारे पास, एक अनिल के नाम से बन गया, और एक सुनील के नाम से भी हमारे पास मैसेज तैयार हो गया। अब आप इसका प्रिंट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज करके एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रिसीवर्स के लिए, मल्टीपल रिसिपिएंट्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है मेलिंग लेवल्स। ये मेलिंग लेवल्स क्या होता है, कई बार आप लेवल्स बनाते हैं, जैसे आप इनवेलप पे पेस्ट करना चाहते हैं, है ना, तो अब वो लेवल्स आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पे दो बात हो सकती है। एक लेवल्स ऐसा हो सकता है जो आपका अपना हो और मल्टीपल इनवेलप्स के लिए आप सेम लेवल्स तैयार करना चाहते हैं। बट एक लेवल ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप सेंडर के एड्रेस को, मतलब सेंडर तो है, रिसीवर के एड्रेस को लिखना चाहते हैं, और रिसीवर अलग अलग हो सकते हैं। अब अलग अलग रिसीवर के लिए अलग अलग एड्रेस चाहिए, तो इस काम को हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, सबसे पहले ओपन ऑफिस राइटर में आते हैं। यहां से मैं इस वाले फाइल को क्लोज कर लेता हूं। ओपन ऑफिस राइटर में आके मैं फाइल पे आता हूं, न्यू पे आता हूं, और न्यू के अंदर में आपको देखने को मिलेगा लेवल्स। आपको लेवल्स पे आने हैं। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास टोटल 3 तरह से हम लेवल्स तैयार करते हैं। एक लेवल होता है जिसमें हम सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अंजीब सिंह, ओके, www.anjeepsingacademy.com, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया www.mycstutorial.com, तो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, tutorial.in। यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेता हूं, कुछ गलत नहीं, ठीक है, ये सही है। अब इसको समझते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूअस और शीट। हमने यहां से सीट का ऑप्शन लेना है। यहां से अलग अलग ब्रांड टाइप है,
आप किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से यूजर्स की जगह पे आप कोई ऑप्शंस भी ले सकते हो। आप जैसे कोई यूजर्स ऑप्शंस लोगे, यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे साइज दिख जाएगा कि लेवल के साइज क्या रहेंगे। आप इन साइज को चेंज भी कर सकते हो। साइज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट टैब पे आना होगा। फॉर्मेट टैब के अंदर में ये देखिए हॉरिजॉन्टल पेज, वर्टिकल पेज, विड्थ, हाइट, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, कॉलम्स एंड रोज दिए गए हैं। आप यहां से इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज करना चाहें आप वो इसे चेंज कर सकते हैं। मार्जिन कम करने हैं, हमने मार्जिन कम कर दिए। हाइट्स बढ़ाने हैं, हमने हाइट्स बढ़ा दी। इससे ज्यादा हाइट बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका मेजरमेंट वर्टिकल पेज का इतना ही है। ठीक है, घटा सकते जरूर है। ठीक है, तो यहां से मैं इसे भी कम कर देता हूं, मार्जिन को भी कम कर देता हूं। इसके बाद आप सीधा क्या करेंगे, आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। आपके न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फाइल आ जाएगा और जिस फाइल में देखो वही इंफॉर्मेशंस मल्टीपल लेवल्स तैयार हो गए। तो वन पेज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम लेवल में आएंगे और इस बार हम कुछ टाइप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ टाइप नहीं करेंगे। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसको मैंने डिलीट कर दिया। जैसे एड्रेस पे एक बार क्लिक किया और ऐसे क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सीधा ऑप्शंस में आएंगे। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है पेज की तो वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने घटाने हैं तो वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप सीधा ऑप्शंस टैब पे आएंगे और यहाँ पे सिंक्रोनाइज कंटेंट पे क्लिक करेंगे। सिंक्रोनाइज कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यू सेलेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन लोगे, आपके सामने एक ब्लैंक लेवल्स फाइल खुल जाएंगे। लेवल हैं बट कुछ प्रिंटेड नहीं है। इन सभी सेल्स के अंदर में जो सबसे पहला सेल होता है, इस सेल को हम मास्टर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर सेल कहते हैं। मास्टर सेल का पर्पस क्या होता है कि मास्टर सेल में आप जो भी कंटेंट टाइप करोगे, सेम वही कंटेंट इन सारे सेल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैसे आएंगे, तो चलो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूं। www.youtube.com/संजीव सिंह। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां पे आप क्या करते हैं, मैंने ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूं यही वाला इंफॉर्मेशन इन सभी लेवल्स पे आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंक्रोनाइज लेवल पे क्लिक करना है। क्योंकि आपने सिंक्रोनाइज बटन को ऑन किया था तो इस समय आपके सामने ये सिंक्रोनाइज बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो चेकबॉक्स ऑफ होता सिंक्रोनाइज तो ये आपको नहीं दिखाई देता। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के साथ आप देख सकते हो कि सेम इंफॉर्मेशन सभी पे आ गए। मान लो इसमें मुझे चेंज करना है तो मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूं। मान लो मैं सिर्फ youtube.com/संजीव सिंह लिखना चाहता हूं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, शेयर, फॉलो, और मैं एक साइट से लिख देता हूं विजिट। ठीक है, माई CS ट्यूटोरियल, फॉर नोट्स, फॉर क्वेश्चन आंसर। तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर से मैंने सिंक्रोनाइज किया, देखो सारे चेंज हो गए। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से आप लेवल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो दो ऐसे लेवल बताए मैंने आपको जहां पे आप अपनी ही इंफॉर्मेशन को, यानी कि आप यूं कह लो कि आपको 5000 लोगों को कुछ भेजना है और आपको अपना एड्रेस एनवेलप पे लगाना है। तो आपका एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस है, जो स्टैटिक होगा, जो वन इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए। लेकिन अगर डायनामिक इंफॉर्मेशन होगा, मल्टीपल रेसिपिएंट्स है और उसके एड्रेस को भी हमें लिखना है अलग अलग, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप चलिए न्यू में, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है। न्यू में आप लेवल को ले लीजिए। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि आपके पास कोई डेटाबेस होना चाहिए जिसके अंदर में वो रिकॉर्ड होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास डेटाबेस है। मैं इसी माई फ्रेंड लिस्ट वाले कनेक्शन को, जो मैंने अभी क्रिएट किया था, न्यू लिस्ट और माई डेटा, मैं माई डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मतलब अगर आप नहीं कर पाए तो जैसे आपने अभी मेल मर्ज के अंदर में आपने डेटाबेस क्रिएट किया था, डेटा सोर्स बनाए थे और उसका रजिस्ट्रेशन किया था, आपको वही काम रिपीट करना होगा। और जितने भी डेटा सोर्स आपने बना रखे हैं, जितने भी डेटा को आपने रजिस्टर्ड कर रखे हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। टेबल के अंदर में सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो भी वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेम आ गया और इस एरो पे क्लिक करके इसे उठा के यहां लाना है। इसके बाद आप नीचे कर्सर ले आइए, फिर से आप एड्रेस पे आ जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद जितने भी कॉलम्स आ जाएंगे, आपको अगर कोई फॉर्मेटिंग करने हैं, हाइट, विड्थ, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज डिक्रीज करने हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज बटन को ऑफ कर दीजिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंक्रोनाइज आप तब रखिए जब आप चाहते हैं कि मास्टर सेल में चेंज करके सभी पे सेल करना है, तो आप जरूर इसे ऑन रख सकते हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है, हम सीधा आके न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट से क्रिएट किया, अब आप देखो हमारे पास लेवल आए, लेकिन इसमें ये मर्ज फील्ड आ गए। ये कौन से, डेटाबेस फील्ड आ गए। तो आपके पास अभी लेवल ऐसे नहीं है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसके लिए फिर से आपको क्या करना होगा, आपको फिर से जाना होगा फाइल मेनू में, और यहां से आपको फिर से एक बार लेना होगा प्रिंट ऑप्शन। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन लेंगे, आपके सामने ये मैसेज आएगा, ये डॉक्यूमेंट कंटेन एड्रेस डेटा फील्ड। आप यहां पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने मेल मर्ज विजार्ड आ जाएगा, अभी जैसे पीछे आया था। आप यहां पे फाइल को सेलेक्ट करें, सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। अब ये आपसे फाइल्स का नाम पूछेगा, मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूं, टेस्ट, ठीक है, सेव कर देता हूं, यस कह देता हूं, रिपीट रिप्लेस कर देता हूं, एग्जिस्टिंग फाइल था हमारा। अब हमारा फाइल लेवल क्रिएट हो गया। अब आप फाइल पे आए, ओपन पे आए, और ओपन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट को सेलेक्ट करें। ये देखिए मैंने टेस्ट वाले फाइल को सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया। ओपन करने के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 लेवल हमारे पास क्रिएट हो मिलेंगे। जो लेवल, जो रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल थे, अगर 50 होते तो 50 मिल जाते, 500 होते तो 500 मिल जाते। तो इस तरीके से आप लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं आपको ये बताने में कामयाब हो गया कि आप लेवल कैसे क्रिएट करेंगे। मैं आपने आपको ये भी बता दिया कि आप मेल बर्स कैसे करेंगे, डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दिस इज अबाउट द दिस सेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।